मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022-23 के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के लिए जो फर्स्ट राउंड यानी प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग संभावित तिथियाँ जो है समय सारणी जारी कर दी गई हैं आज से। और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस, सभी चीज़ों के बारे में मेंशन कर दिया गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपकी जो है समय सारणी है यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। इसमें जो है कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण, जवाहर भवन, शिक्षा तल जो उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से, और ये यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए जो है काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, वो भी ऑनलाइन की जाएगी। इसके बारे में संभावित तिथियों को जो है यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। इसमें नर्सिंग कॉलेज राजकीय भी होंगे, निजी भी होंगे, और संस्थानों, विश्वविद्यालय और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश चक्र हेतु प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग होगी ये, जो कि 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य कराई जाएगी। 6 अक्टूबर को अपराह्न 2 बजे से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर को 2 बजे तक चलेगी। और इसकी चॉइस फिलिंग होगी जो कि 11 जो है 11 तारीख से लेके 13 तारीख के मध्य चॉइस फिलिंग कराई जाएंगी। तो यानी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है 500 रुपये आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 500 रुपये देनी होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी मनी के रूप में बताया गया है। यहाँ सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी होगी सेकेंड राउंड में, तो जो 6 से 11 के बीच में जमा करनी होगी। तो ये जो फ़ीस जमा करनी है आपको, ये 5,000 रुपये आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। तो ये 5,000 रुपये आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। उसके बाद ही आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रमाण पत्र है, जो मूल प्रति आपकी हैं, सब आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर कट कह दी गई हैं उन्हें बहुत ध्यान से आपको देखना है। पंजीकरण शुल्क जो है आपको 500 रुपये ऑनलाइन जमा करना है। फिर उसके बाद धरोहर राशि जो यहाँ पर कही गई है, पंजीकरण के पश्चात आपको 5,000 रुपये ये देनी है। और इसमें एक शर्त रखी गई है, अगर आपको स्कूल अलॉट होता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसमें जाके एडमिशन नहीं लेते, तो आपके ये 5,000 रुपये चले जाएंगे। यानी नेक्स्ट काउंसलिंग में अगर आप बैठेंगे तो आपको फिर से 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो चॉइस लॉक हो, जो चॉइस लॉक आपको करना है, जो कि जो है 6 तारीख से यानी 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में, यानी 11 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक जो करनी है चॉइस फिलिंग, उसको बहुत सोच समझ के करना होगा। क्योंकि अब सारी सीट्स डिटेल और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में आपको करना है। कैसे करना है, क्या क्या करना है, इस बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चाहें तो जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी विज़िट करते रहिएगा। तो यहाँ जो 5,000 रुपये की बात है, ये काफ़ी बड़ी जो है राशि है। ये अगर आप जरा सा चूक करेंगे तो जिससे ये फ़ीस आपकी 5,000 रुपये चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि अगर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के भरने के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया स्वतः वो बाहर हो जाएगा। यानी आपको जब चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे तो उसे लॉक भी करेंगे। लॉक नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। यानी आपकी रजिस्ट्रेशन और आप जो फीस आप धरोहर राशि दे रहे हैं, धनराशि दे रहे हैं, वो भी बेकार हो जाएगी। तो यानी चॉइस फिलिंग करें, लॉक भी करें प्रॉपर वे में, प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें। अभ्यर्थियों को आवंटन के पश्चात आवंटन पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आवंटित कॉलेज में ही पूर्ण की जाएगी। यानी आपको क्या करना है, पहले आपको कॉलेज मिल जाएगा, फिर उस कॉलेज मिलने के बाद आपको सारे मूल प्रमाण पत्र उस कॉलेज में ले जाने होंगे, और वहीं पर आपको काउंसलिंग बाकी ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट्स आपका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन आपको वहाँ कर दिया जाएगा। तो यानी वो चीज़ें हो गई। आपको बाकायदा फ़ीस उस कॉलेज की कितनी है, आपको गवर्नमेंट मिलता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से, प्राइवेट मिलता है तो प्राइवेट के हिसाब से आपको वहाँ पर फ़ीस जाके जमा करनी होगी। फिर यहाँ पर कहा गया कि यदि आप क्या है कि किसी भी अनाधिकृत संस्था या व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर से लिए गए समस्त प्रवेश अगर आप बिना काउंसलिंग के जाते हैं, कहीं एडमिशन ले लेते हैं, तो वो आपको अवैध माना जाएगा। यानी आपके वो प्रवेश जो है
अवैध होगा और आपका उत्तरदायित्व सिर्फ आपका ही तय किया जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं होगा। प्रथम चक्र काउंसलिंग के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो मुख्य बिंदु लिखा हुआ है आप उसे समझ लीजिए कि जो धरोहर राशि होगी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पर 5,000 रुपये जो आप देंगे, अगर आपने आवंटन प्राप्त करने के बाद प्रवेश नहीं लिया तो आपकी ये फीस जो है ये जब्त कर ली जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना। और फिर उसके बाद कहा गया कि धनराशि को अगली काउंसलिंग में पुनः आपको प्रतिभाग करना है तो पुनः जमा करनी पड़ेगी। तो यानी ये आपको कॉलेज यहाँ पर सावधानी सिर्फ इतनी बरतनी है कि आप जो कॉलेज लेना चाहते हैं सिर्फ उतने ही कॉलेज लॉक करें, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा कॉलेज लॉक ना करें। अगर एक भी एक्स्ट्रा कॉलेज लॉक करते हैं और उसमें से मिल जाता है फिर आप नहीं जाते तो ये नुकसान आपको जो है यहाँ पर हो जाएगा 5,000 रुपये का। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम चक्र काउंसलिंग में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया गया जाएगा वो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन यानी रीसफल है तो इच्छुक हैं अगर, तो वो कॉलेज की सिक्योरिटी यानी हॉस्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करना होगा। तो ये एक यहाँ पर एक बेहतर चीज़ थोड़ी सी दी गई है जिससे थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस और अभ्यर्थियों के लिए सूचित किया जाता है कि उनका जो अन्य पिछड़ा वर्ग का है, जाति प्रमाण की बात की जाए तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है। तो उनके लिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है जो आपका प्रमाण पत्र हो, चाहे वो ओबीसी का हो, आप समझ लीजिए यहाँ पर चाहे आपका ओबीसी का हो या जो है ईडब्ल्यूएस का हो, इन दोनों के लिए जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2022 अथवा इसके पश्चात का बना होना चाहिए। अगर इसके पहले का बना हुआ है तो आप जो है वैलिड नहीं है, तो आप इनवैलिड हो जाएंगे। यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र ही इस काउंसलिंग में आपको आरक्षण दिला पाएगा। इसके पहले का बना है यानी 31 मार्च 2022 या उसके पहले का तो फिर आप इनवैलिड हो जाएंगे। फिर आप अनारक्षित सीट यानी ओपन सीट जो होगी उसी में फाइट करेंगे, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ जो शुल्क है, जो कोर्स की फ़ीस की बात यहाँ की गई है, वो कोर्स की फ़ीस अब देखिए कहा गया है कि सभी नर्सिंग कॉलेजेस की अपनी वेबसाइट पर शुल्क व अन्य मद जो और धनराशियाँ हैं वो सभी आपको प्रदर्शित करनी होगी। तो यानी उसको आप पर्टिकुलर जो कॉलेज लेंगे उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको उसकी फ़ीस के बारे में ब्यौरा मिलेगा। तो आइए ये पूरी की पूरी डिटेल है और किस वेबसाइट पर ये देखी जा सकेंगी, किस वेबसाइट पर काम होगा, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट ये दी गई है dgme.up.gov.in की वेबसाइट पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी काउंसलिंग। तो ये बहुत ही जो है आप सभी लोग वेट कर रहे थे बहुत समय से इस काउंसलिंग का। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल और बाकी डिटेल्स भी काफ़ी हद तक इन्होंने साफ कर दिया है, दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम और अगले वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें और आसानी से आप इस काउंसलिंग में बिना किसी रुकावट या बिना किसी समस्या के काउंसलिंग करा सकें। और ये दो चीज़ महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो आपको 5,000 रुपये की और ये एक जाति प्रमाण पत्र की बात यहाँ जो की गई है, इन दोनों चीज़ों को आप बहुत ध्यान से रखिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको अगला वीडियो मिलेगा। आप हमारी प्लेलिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी अपडेट में जो है उसमें जाकर देख सकेंगे। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें होंगी जैसे जाति प्रमाण पत्र है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद जो जितने भी होंगे उन सब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और जो फीस से स्ट्रक्चर्स हैं कोर्सेज के वो अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस पर्टिकुलर चैनल पर। तो यानी किसी भी प्रकार कि आपको समस्या नहीं होगी काउंसलिंग कराने में, कैसे चॉइस लॉक करना है, क्या करना है, हर एक चीज़ पहलू पर आप
को जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।